हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो मैथ में आज हम दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, सरल रेखाएं। ठीक है, तो चैप्टर का पूरा नाम अगर कहो तो सरल रेखाएं व उनके परिवार। ठीक है, तो ये चैप्टर है सरल रेखा से रिलेटेड। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा इस चैप्टर से हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रेट लाइंस की हम बेसिक कह लें या फिर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन किसी गतिमान वस्तु, यानी कि किसी गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में अगर जाती है तो उसे हम सरल रेखा कहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यानी कि यह मान लीजिए एक गतिमान वस्तु है, मार्कर की ये पॉइंट यानी नेब, ठीक है, यह एक सीधी रेखा में जा रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, सरल रेखा। और चलिए बस इतना ही बहुत है तो समझने के लिए। ठीक है, अब बात करें सरल रेखा की क्या पहचान होती है। अगर सरल रेखा पर अगर आप यहाँ पर पॉइंट अपना जो एंगल नापते हैं उसको रख देंगे यहाँ से, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से पूरा एंगल नापेंगे तो ये होगा हमारा 180। ठीक है, कितना होगा 180। और अगर हम दो सरल रेखा कर लेते हैं, कैसी दो, एक ये रही और एक, सॉरी ये तो गलत हो गई। ठीक है, एक और सरल रेखा कर लेते हैं। ठीक है, दो सरल रेखा में दोस्तों क्या अगर हम कहें तो इसको हम क्या कहेंगे इसमें कि दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चाहे इनको कितना भी आगे लेके जाइए, यहाँ तक लेते जाइए अपने घर तक। ठीक है, और यहाँ से इसको लेते जाइए कोचिंग तक। तो चाहे आप कितने भी ले जाइए, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है इससे। लेकिन ये एक दूसरे को कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये आगे चल के ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये यहाँ पे क्रॉस हो जाए, या फिर ये दोनों ये कुछ इस प्रकार ये ऐसे हो जाए, ये और थोड़ी कम हो जाए तो यहाँ पे ये हो जाए, कि ये आपस में दोस्तों टच नहीं कर सकती दोनों। जैसे एग्जाम्पल लें तो हमारा होता है ट्रेन के पटरी होते हैं जो हमारे बिछे होते हैं, वो आपस में कहीं भी क्रॉस नहीं करती हैं। वो हमारा सरल रेखा का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, स्ट्रेट लाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। और भी आपके नॉर्मल लाइफ में बहुत होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हुआ, ये मार्कर का साइज हुआ, आप इसको अगर ऐसे देखते जाओ तो ये यहाँ पर कहीं कट नहीं करेगा इसको। ठीक है, और शायद में भी ये बोर्ड भी है शायद, क्योंकि यह भी एकदम बराबर है दोनों साइड, इसका साइज बीच में से सभी साइड, तो इसकी चौड़ाई बराबर है, तो यह भी शायद आपस में कट नहीं करेगा। और दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल लाइफ में, तो वह सभी हमारी केस में होती हैं सरल रेखा। तो एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो जैसे ये रहा, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, ये दो रेखाएं, ये आपस में दोस्तों कभी नहीं काट सकते। ये L1 ये L2, ये आपस में दोस्तों एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये क्रॉस कर देती हैं तो ये हमारा सरल रेखा नहीं कहलाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो ये तो हमारा इसका बेसिक, ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन का बेसिक। अब देखते हैं सरल रेखा की प्रवणता। तो चलिए नोट करते हैं, सरल रेखा की प्रवणता या ढाल, एक ही बात है दोस्तों, प्रवणता या ढाल। तो चलिए नोट कर लीजिए और देखते हैं सरल रेखा की प्रवणता या ढाल। एक रेखा नोट कर दे इसमें दोस्तों, एक रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ठीक है, बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तब
कोण थीटा की स्पर्शजा को रेखा की प्रवणता कहते हैं। इसको दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं स्लोप, SLOPE। ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि कई जगह पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए वैसे कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जरूरी है। तो प्रवणता को हिंदी में कहते हैं स्लोप, रेखा की प्रवणता कहते हैं। जैसे m बराबर नहीं आएगा, इस पर क्या है tan आएगा, m बराबर tan थीटा। ये हो गया दोस्तों हमारा इसका, ठीक है, स्पर्श रेखा सरल रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे इसको प्रवणता के रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। जब मतलब दो बिंदु दिए गए हों तो प्रवणता क्या होगी हमारी, उसको देखेंगे। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं। चलिए, तो ये तो ही सरल रेखा की जो हमारी प्रवणता होती है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, जिसको आप 9th में 11th में 12th में सब जगह पढ़ते हो, तो ये वही फॉर्मूला है। अब चलते हैं, थोड़ा है तो 12th का लेवल ही, लेकिन आगे, इससे आगे। तो रेखा की प्रवणता जब दो बिंदु दिए हों, ठीक है, जब दो बिंदु दिए हों तो रेखा की प्रवणता क्या होगी। ठीक है, रेखा की प्रवणता होगी हमारी यानी दो बिंदु है हमारे x1, y1 और x2, y2, ये दो बिंदु दिए गए हैं। तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m बराबर y2 माइनस y1 इक्वल टू x अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक प्रॉब्लम है। x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता बराबर 0 और y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, ये एक मिनट, ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ हमारा ये, एक्स अक्ष से समांतर रेखा की प्रवणता 0 होती है और वाई अक्ष से समांतर रेखा की प्रवणता हमारी इन्फिनिटी होती है। अब देखेंगे दो रेखाओं के मध्य कोण। ठीक है, तो हम दो रेखाओं के मध्य कोण किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं उसको देखेंगे। चलिए दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण क्या होता है हमारा, थीटा बराबर tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, या फिर आप थीटा को इधर ले सकते हो, तो
tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ एक कंडीशन नहीं आगे पॉइंट है इसके आगे, तो उसे देखते हैं। यदि हमारा m1 इक्वल टू m2 तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 तो रेखाएं लंबवत होंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा m1 इक्वल टू m2 है तो रेखाएं समांतर होंगी, और m1 m2 का अगर मल्टीप्लाई -1 है दोनों का तो रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत। ठीक है, अब कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, उन्हें देख लेंगे। कोई रेखा, एक मिनट, ठीक है, चलिए। यदि कोई रेखा बिंदु x और y1 से होकर जाती है और प्रवणता m है तो समीकरण क्या होगा? तो चलिए इरेज करते हैं। अब देखेंगे हम रेखा का समीकरण। ऊपर डाल लेते हैं सबसे पहले रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण हमारा क्या होगा इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो यदि बिंदु दिए गए हैं हमारे पास, बिंदु बराबर x1, y1, प्रवणता बराबर m गिवन है ये, और हमको रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो दो बिंदु, ये तो होगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे बिंदु हैं x1, y1 और x2, y2। तो इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा हमारा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हुआ हमारा सेकंड। तो दोनों को हुई, आप नोट कर लीजिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों एग्जाम के बेस से। और दोस्तों सबसे अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, तो अब इस सबसे हटके एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है बिल्कुल, जो पॉइंट, ये पॉइंट वो है जो हम आपको कराएंगे, जो आपको बिल्कुल जीरो में आता है। यानी अभी दोस्तों इसका बिल्कुल जीरो ही चल रहा है, ये बिल्कुल जीरो में आता है, और आपको बिल्कुल, आप कितना भी एडवांस कर लो लेकिन ये पॉइंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा एंड तक। सरल रेखा में ये अगर समीकरण आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो समीकरण क्या है? समीकरण है हमारा
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इतना आपका समीकरण है। अब इसमें सभी पॉइंट्स को लिखेंगे। तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C और रेखा की प्रवणता m हो, तो समीकरण बराबर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वही है ऊपर वाला, ये दोबारा से। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप इस पर कितने भी स्टार लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 स्टार लगा दिए। ठीक है, अब आप समझ सकते हो ये कितना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो एक्स किसी रेखा द्वारा, तो चलिए अब इसको इम्पोर्टेंट को यहाँ से कर देते हैं इरेज। और चलिए अब चलते हैं आगे। तो किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में काटा गया अंतःखंड। तो चलिए इरेज करते हैं इसे और देखते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से काटे गए अंतःखंड। ठीक है, तो किसी रेखा द्वारा, तो यदि किसी रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड यदि किसी रेखा द्वारा एक्स तथा, यहाँ से थोड़ा इसमें थोड़ा करेक्शन करते हैं, रेखा द्वारा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से काटे गए अंतःखंड क्रमशः ए तथा बी है। काटे गए अंतःखंड क्रमशः ए तथा बी है। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म होता है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम करेंगे इसी का आगे कॉन्सेप्ट क्लास एक और होगी दोस्तों। तो क्लास से जुड़े रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।